रहीम। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12 और हमारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इन सर्कम सर्कल, इन रेडियस और इन सर्कल एंड एस्क्राइब्ड सर्कल। स्क्राइब्ड सर्कल या एस्क्राइब्ड सर्कल आप इसे कह सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 12.8 को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि हमारे पास इन्हीं तीनों फार्मूलाज सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस वगैरह, मतलब इन फार्मूलाज की मदद से इनको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उसमें उन्होंने लिखा हुआ शो दैट R इज़ इक्वल टू 4R साइन अल्फ़ा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2। इट मीन्स कि हमने इस सारे को स्मॉल r के इक्वल प्रूव करना है। अगर हमारे पास इसकी हम राइट हैंड साइड को लें तो हमें पता है जो कैपिटल R वो क्या होता है, सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस का इन रेडियस, सर्कम रेडियस नहीं, इन रेडियस कैपिटल R इक्वल होता है और इसका फॉर्मूला होता है ABC ओवर 4 डेल्टा। ठीक है। साइन, इसके बाद हमने करना साइन का हाफ एंगल फार्मूला। साइन का हाफ एंगल फार्मूला अल्फ़ा के केस में हमारे पास इक्वल होता है S माइनस C ओवर BC। इस तरह बीटा के केस में साइन का जो हाफ एंगल फार्मूला है वो इक्वल होता है S माइनस C ओवर AC। और साइन गैमा ओवर 2 यानी कि साइन का गैमा के केस में हाफ एंगल फार्मूला वो इक्वल होता है S माइनस B ओवर AB। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो ये 4 के साथ 4 कट जाएगा और बाकी ये हमारे पास आ जाएगा ABC ओवर डेल्टा। और अगर हम इन सारे मतलब ये जो फार्मूलाज हैं इनको एक ही अंडर रूट में अगर हम लिखें तो ये हमारे पास इसको मैं अरेंज भी कर लेती हूँ और साथ में एक ही अंडर रूट में लिख लेती हूँ। S माइनस A और S माइनस B यानी कि 2 टाइम्स आ जाएगा S माइनस B। और सिमिलरली S माइनस C ओवर हमारे पास A और A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर आ जाएगा। ABC ओवर डेल्टा। अब अगर हम देखें S माइनस A स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। पहले इसको आप इस तरह स्क्वायर में लिख लें, S माइनस A स्क्वायर, S माइनस B स्क्वायर एंड S माइनस C स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये इन सब के स्क्वायर्स अंडर रूट के साथ कट जाएंगे और ये ABC ओवर डेल्टा और अंडर रूट तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C ओवर ABC। ये ABC के साथ ABC कट जाएगा और बाकी जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C ओवर डेल्टा। ये S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और डेल हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल किस चीज़ के इक्वल होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। हमने इसको R के इक्वल प्रूव करना है। इसको R के इक्वल प्रूव करने के लिए हमें इसे ऊपर और नीचे S से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऊपर और नीचे, ऊपर S से मल्टीप्लाई और नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट इंटू सेम यही चीज़ दोबारा से आ जाएगी S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्योंकि इस चीज़ का स्क्वायर आ जाएगा और अगेन से हमारे पास वो पहले वाले स्टेप वाली चीज़ आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको डबल अंडर रूट में लिख लिया। S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इनमें से एक पूरा इसके साथ कट जाएगा और बाकी ये हमें पता पूरी चीज़ किसके इक्वल होती है, डेल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की, और ये नीचे आ जाएगा S। और ये हमें पता किसके इक्वल होता है, स्मॉल r के। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यानी कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को क्या किया, लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूव्ड
और स्मॉल r इज इक्वल टू r। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक पार्ट मैंने करवाया और एक पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। वो भी बहुत आसान है। इसमें सिर्फ मैंने साइन का हाफ एंगल फार्मूला पुट किया था और उसमें आपने क्या करना है, कॉज का हाफ एंगल फार्मूला, ये आप बुक से देखें, ये स्मॉल है, इसको एस के इक्वल प्रूव करना है। आपने आर कैपिटल आर का फार्मूला पुट करना है, कॉज का हाफ एंगल फार्मूला पुट करना है, और बीटा के केस में, अल्फ़ा के केस में और गैमा के केस में। बहुत इजी है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।